प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं, तू आनंद का परमेश्वर है, तू पवित्र है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे सामर से हम देखते हैं, लगड़े सकते हैं, गोली से किए जाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने हमारे पापों के लिए पिता क्रूस पर बलिदान हुआ पिता परमेश्वर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा पिता परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आप स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे लिए आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप धनी होकर भी पिता परमेश्वर हमारे लिए कंगाल बना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं और भी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता धन्यवाद करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है कि मन का आनंद एक अच्छी औषधि है और मन के रोकने से हड्डियां सूख जाती हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। तेरी आज्ञाएं पिता परमेश्वर दीपक है और शिक्षा ज्योति के समान है, और जो सिखाने वाले की डाक जीवन का मार्ग है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तो हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचन को समझ सके पिता परमेश्वर और तेरे आध्यात्मिक में जीवन में बढ़ते जाए पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह तेरी दया हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज जो भी वचन हम लोग सुने पिता परमेश्वर, पास्टर डगली सर के द्वारा जो अमेरिका से आए हुए हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया आपकी अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद है तो जीवित परमेश्वर तो हर एक लोगों से प्रेम करता है, लोगों को बचाने के लिए तूने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों से प्रेम किए और हमें छुड़ाने के लिए, पापों से, शैतान से, मौत से छुड़ाने के लिए अपना प्राण दिया। प्रभु यीशु हम धन्यवाद है तो सच्चा परमेश्वर तो यहाँ पर उपस्थिति धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी जय जयकार महिमा करो। जीवित परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, चाहे वो रंगे रोनी हो मुझे घेरा, सुनी राहों पर हूँ मैं अकेला, चाहे घोर अंधेरों में हो मुझे घेरा, सुनी राहों पर हूँ मैं अकेला, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, अब यहाँ तक उठाइए। तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। आशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, निराशाओं ने हो जब घेरा, उलझनों में पड़ा मन मेरा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, तू मेरा बल, तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान, तू मेरा बल, धन्यवाद परमेश्वर। तू मेरी ढाल, यीशु तू ही मेरी चट्टान, आंधी हो या तूफान, यीशु मेरा सर्वशक्तिमान। असंभव कुछ भी नहीं यीशु नाम में, 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 असंभव
द्वारा आज बातें करो। पवित्र वचन आपके अनुग्रह के सिंहासन से बातें करो प्रभु। प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। प्रत्येक लोगों के हृदय आत्मा में आप एक उद्देश्य लेकर आओ। आपकी योजना में बढ़ाओ प्रभु। कमजोरियों को बल दो पिता, निराशा में आशा दो प्रभु। कम अविश्वासी को विश्वास में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद, वचनों में मजबूत करो। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे सुसमाचार में बढ़ा, सुसमाचार को समझने में, सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने में मदद करो प्रभु। धन्यवाद, अभिषेक करो प्रभु यीशु। आपकी आत्मा के सामर्थ्य में, आपकी इच्छा अनुसार। धन्यवाद, स्तुति महिमा कर। प्रार्थना में उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग को जय मसीह की। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। एक बार उस जिंदा और पवित्र परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज हमारे बीच में पास्टर डगलेस सर हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये वचन है यहाँ पे भजन संहिता 107:9, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। परमेश्वर हमारा महान है और उसके तुल्य कोई नहीं। वह गिरते हुए को संभालता है और झुके हुए को सीधा खड़ा करने वाला परमेश्वर है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है 10 बजे और मंगलवार को उपवास प्रार्थना 5 बजे से 6 बजे के बीच होती है। तो आप सभी लोग उपवास प्रार्थना में सम्मिलित होइए और परमेश्वर की महिमा करिए। और बुधवार की सभा भी लगती है 6 बजे, तो आप सब सभा में उपस्थित हों और परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसके वचन को समझें। और जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार को नरसिंहपुर गांव और काथा गांव में भी सभा लगती है, वहाँ के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर वहाँ के लोग को भी और भी बढ़ाए और जो लोग परमेश्वर के नाम को नहीं जानते हैं उन तक वो सुसमाचार पहुँचे और वो परमेश्वर में बढ़ सकें। हमारे साप्ताहिक परिवार हैं लक्ष्मी और सजन जी, उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ बनाए रखे, शांति और बुद्ध आत्मिकता में बढ़ाए। साप्ताहिक मिशनरी पास्टर रोशन वसई, उनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, उन्हें स्वस्थ रखे, कलीसिया बढ़े, नए शिष्य बने। इस साप्ताहिक जन्मदिन 8 जून को राजकुमार सोनकर और मुकेश जी, इनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर ने आशीष करें और दीर्घायु से ब्लेस करें। 2 जून लक्ष्मी और सजन जी, शादी सालगिरह, परमेश्वर इन्हें आशीष करें। एक बार इनके लिए जो होगी। नाम है यहाँ पे प्रीति और रचना जी, इन नाम के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें आशीष करें और जो भी इनके सिर में दर्द है उससे भी निजात दे। आशा जी शिल्पी काथा गांव से, इन 2 नामों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर इन्हें संतान से प्रेस करें ताकि सभा में बड़ी गवाही के साथ उपस्थित हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वागत है आपका, बहुत जोरदार तालियां। उम्मीद करते हैं परमेश्वर आपके दिल से बातें करें। जंग बहादुर, अच्छा लगा देख के, बहुत दिनों की बात। और कोई पहली बार आए, कोई पहली बार? ओके, हमारे एक अच्छे मित्र हैं जो 18 साल से भारत में वो प्रभु के वचन और प्रभु को सिखा रहे हैं और मिशनरी को विजिट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। ये अमेरिका से है और आज हमारे बीच में है पास्टर डगलस। जोरदार एक स्वागत करते हैं। बहुत
जोरदार ताली था, अच्छा लगा। ओके, तो पास्टर डगलेस एक अच्छा टीचर भी है और एक अच्छा मिशनरी है और भारत से बहुत प्यार करते हैं। और आप सोचिए कि अलग जगह से लोग यहाँ पर आने के लिए डरते क्योंकि गर्मी है, और परमेश्वर उनके हृदय में डाला कि तुम्हें गर्मी में लखनऊ जाना है, तो वो आ गए। और हम धन्यवाद करते हैं कि इस गर्मी में आप यहाँ पर आए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद फिर हम लोग सुनेंगे संदेश। कल बता रहे हैं पास्टर डगलेस यहाँ पर नरसिंहपुर में बहुत खूबसूरत संदेश था, जो पुराने नियम में यीशु मसीह का तस्वीर, पुराने नियम की कहानियों में यीशु मसीह की तस्वीर, बहुत अच्छा संदेश था। उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए, वो हम लोग अपलोड किए यूट्यूब चैनल में, जो आप लोग सुन सकते हैं। और कैन और हाबिल दोनों ने भेंट लेकर आया परमेश्वर के पास, और परमेश्वर ने एक का भेंट इनकार कर दिया क्योंकि वो सब्जी लेकर आया था ना, बड़ा सा तरबूज, तो परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर को खून की जरूरत थी, खून के बिना पाप की क्षमा नहीं होता। इसी वजह से जब भी हम भेंट करते हैं, आज जो हम लोग भेंट देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का खून हम में है। जब हम दिल से परमेश्वर को भेंट देते हैं तो परमेश्वर उसको ग्रहण करता है। अगर हम अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो परमेश्वर को अस्वीकार होता है। तो इसीलिए हम अपनी मर्जी से ना करके परमेश्वर की इच्छा अनुसार परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए दान दो, और परमेश्वर तब आपसे खुश होता है। और जब परमेश्वर खुश होता है तो वो हमें ब्लेसिंग करता है, बिना मांगे वो हमारी ज़रूरतों को जानता है, बिना कहे वो पूरा करता है। मैं आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद है, सारा आदर सारा महिमा मुझे देते हैं। धन्यवाद आपकी अद्भुत कलीसिया के लिए, आपकी दासों के लिए, आपकी लोगों के लिए, खास करके पास्टर डगलेस को यहाँ पर लेकर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आप उनके हृदय से, आत्मा से बातें करना, तेरी दया और कृपा धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीवन साथी तू,
जोरदार से बहुत धन्यवाद जेनेसी की। आप कैसे हैं? मेरा अच्छा translator Naomi is here. So today I have a good, nice message from the Bible. मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा संदेश लाया हूँ बाइबल से। And I have nice fellowship with you in your home. और हम आपके साथ बहुत अच्छी संगति हुई आपके घरों में। And yesterday in Nursing Corps, nice fellowship. कल हम नरसिंहपुर में थे, वहाँ भी बहुत अच्छी संगति हुई। I love this place. I want to come back again soon. मुझे जगह बहुत अच्छी लगी और मैं जल्दी वापस आना चाहता हूँ। I'm going to Mumbai this next week. मैं अगले हफ्ते मुंबई जाने वाला हूँ। And I'll be telling all the Mumbai believers to pray for you. और मैं सारे मुंबई में जितने भी विश्वासी सबको बताना चाहता हूँ कि सब आपके लिए प्रार्थना करें। We teach many Bible classes there. हम लोग वहाँ पे बहुत सारी बाइबल क्लासेस सिखाते हैं। And we pray that more Bible classes will come here and even more students will come to learn the Bible here. और हम प्रार्थना करेंगे कि और भी बाइबल क्लासेस यहाँ पे भी शुरू हो, यहाँ पे भी लोग सीखें। Now sometimes we don't understand the Bible. कई बार हम बाइबल को समझ नहीं पाते हैं। And we try to read it. We try to read the Bible. और हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। And it's boring, it's not exciting. कई बार ये बोरिंग हो सकता है, ये इतना ज़्यादा। But when you understand it, it's a very exciting book. लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं और उसको सीखते हैं तब ये बहुत अच्छी किताब है। So I want to show you something amazing in the Bible. तो मैं आपको एक बहुत अद्भुत चीज़ बाइबल में दिखाना चाहता हूँ। How God can change your life. कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को बदलता है। So there's 3 people in the Bible I will show you today. 3 लोग हैं बाइबल में जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। And these 3 people, they said no to God. God called them and they said, no God, no, no, no. और ये तीनों को परमेश्वर की ओर से बुलाहट आई थी और तीनों ने मना कर दिया कि नहीं गॉड, नहीं परमेश्वर, हम नहीं आएंगे। Nai Prabhu, Nai Parmeshwar. And it shocked, everyone was shocked. Why they said no? और सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्यों कहा इन लोगों ने ना? But then they changed. लेकिन जब वो बदले, How God changed them. We have to see how He changed. कैसे हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उनको बदला। Okay? The first man I'm teaching you is Moses. पहले पुरुष के बारे में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो मूसा है। How many of you remember the story of Moses? कितने लोगों को मूसा की कहानी याद है? He's a great man of God. बहुत महान व्यक्ति था परमेश्वर का। He served God for 80 years. उसने परमेश्वर की 18 साल सेवकाई की। But in the beginning he said no. अब पहले उसने मना कर दिया था। But he changed. और पर वो बाद में बदल गया। The first time God called him, पहली बार परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, he said no, 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 no. पहले उसने कहा नहीं नहीं नहीं। This is in Exodus chapter 3. ये निर्गमन के 3 अध्याय में देखेंगे। He sees a burning bush. उसने एक जलती हुई झाड़ी देखी। You can find Exodus chapter 3. Now, how do we say Exodus is Nirgamon? Nirgamon chapter 10. Nirgamon. Agyay. Adyay. 10. Okay. And it's verse number 11. 11वीं पंक्ति। He says, who am I to God that I should go to Pharaoh? मूसा ने कहा कि परमेश्वर से मैं कौन हूँ जो मैं फिरौन के पास जाऊँ? See, God is meeting Moses. परमेश्वर मूसा को मिल रहा है। And there's a bush, there's a plant burning with fire. और वहाँ पे एक झाड़ी है जो जल रही है। And God is speaking from the bush. और उस जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर बात कर रहा है। Mosa. मूसा। Prabhu. And here it is. Look, here it is. The bush. ये वो जलती हुई झाड़ी। Mosa. Prabhu. I don't see you. Are you inside there? वो उसको देख नहीं पा रहा, क्या आप अंदर हैं? Mosa, go speak to the Pharaoh. मूसा जाओ, जाके फिरौन से बात करो। Make my people go free. जाओ मेरे लोगों को आजाद करो। Because the Egyptians are beating the God's people. क्योंकि इस्राएल के लोग परमेश्वर के लोगों को मार रहे हैं। And Moses will be the leader. और तुम अगुए होगे। He will speak to the evil king. और
तुम जाके उस बुरे राजा से बात करोगे, Hey Dushta Raja, हे दुष्ट राजा, let God's people be free. परमेश्वर के लोगों को आजाद करो। But Moses is afraid. बट मूसा बहुत डरता था। No, I cannot speak. No, no, no. नहीं, मैं नहीं बात कर पाऊंगा। Who am I? मैं कौन हूँ? Huh? I'm no one. I'm nothing. Nothing. मैं कुछ भी नहीं हूँ। So God says, don't say that. तो परमेश्वर ने कहा ये मत बोलो। Huh? Read verse 13 and 14. 13 और 14। Read that. मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँगा, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि भी मुझसे कहे उसका क्या नाम है, तब मैं उनसे क्या बताऊंगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तो इस्राएलियों के से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, मैं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। Okay, you can teach me Hindi, okay? It says, I am that I am. मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूँ, जो हूँ, सो हूँ, मैं जो हूँ, सो हूँ. But that sounds crazy. Like, what is he talking about? What does it mean? What's the matlab hai? You know, it means God is existing, eternal existing. In the past, in the future, God is existing. ये परमेश्वर के होने के बारे में बताता है कि वो पहले भी था और आज भी और सदैव रहेगा। The presence of God is so powerful. उसकी उपस्थिति को बताता है जो बहुत शक्तिशाली है। That even in the past, in the long history, पुराने इतिहास में भी वो था। and there was no earth, जब धरती नहीं थी, but God was standing there. परमेश्वर वहाँ खड़ा था। He is eternal, existing eternally. उसकी उपस्थिति वहाँ पे अनंत काल की है। That's why he says, I am. तभी वो कहता है मैं हूँ। But Moses says, but who am I? पर मूसा कहता है मैं कौन हूँ फिर? God says, don't even think who are you, think of who am I. तो तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो। तुम So- ये सोचो कि जो कौन परमेश्वर कौन है। So, what is God teaching Moses? तो परमेश्वर क्या सिखाना चाहता है मूसा को? Don't think about yourself, अपने बारे में मत सोचो, think about God. परमेश्वर के बारे में सोचो Say, God, who are you? और उससे पूछो कि आप कौन हो। I want to know your character. मैं आपके चरित्र को जानना चाहता I हूँ। want to know your personality. मैं आपके बारे में और जानना चाहता हूँ And I will forget myself. और मैं अपने आप को भूलना चाहता हूँ। And God, you can use me. और आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। But then Moses has one more mistake. पर मूसा ने यहाँ पे एक और गलती की। He says, no, God, I don't want to serve you, God. उसने कहा मैं आपकी सेवकाई नहीं करना चाहता हूँ। In Exodus chapter 4, निर्गमन की 34वीं अध्याय में in verse 10, 10वीं पंक्ति, Nirgaman 4 or 10. You can read it. मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, मैं तो पहले था और न अब जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का बस हूँ। हे मेरा प्रभु, मैं बोलने नहीं सकता। नहीं सकता. Because he's sahas nahi, sahas nahi, and he's afraid. He's क्योंकि afraid. वो डरता था, Because the evil king may kill him, क्योंकि वो दुष्ट राजा में भी उसको मार सकता था and all the Egyptian people may beat him. और जो भी इस्राएल के लोग हैं शायद उसको मार सकते So हैं। if I speak for God's name, अगर मैं परमेश्वर के नाम के बारे में बात करूंगा persecution. तो सताव। So he says, oh, I cannot speak. तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बोलूंगा। But God gives him an answer. पर परमेश्वर ने उसको यहाँ पर उत्तर दिया। In verse 11, 11वीं पंक्ति में Nirgaman 4 ko 11. यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? God says, I made your mouth. परमेश्वर कहा मैंने तेरे मुंह को बनाया है। Nice, you have nice lips, तुम्हारे पास अच्छे होंठ है, nice teeth, तुम्हारे पास अच्छे दांत है, good tongue. अच्छी जीभ है, Use it, speak.
इस्तेमाल करो, बात करो, and I will give you the word to speak. और मैं तुम्हें बात करने के लिए वचन दूंगा। So God is saying you today, same thing to you today. तो आज परमेश्वर आपसे यही सेम हाँ। कह रहा है। Today in Uttar Pradesh, उत्तर प्रदेश के लोगों को speak Jesus' name परमेश्वर के नाम को बोलो, to all the people, बताओ सबको, even if they get angry. अगर वो गुस्से में है But speak love of Jesus. पर परमेश्वर को प्यार दो उन्हें, No fear. डर मत दो। God will give you words to say, परमेश्वर आपको वचन देगा बोलने के लिए, and you will have the Holy Spirit power. और आपके अंदर पवित्र आत्मा की शक्ति है, And some people will listen and believe. और कुछ लोग सुनेंगे और विश्वास करेंगे, Some people will not listen. कुछ लोग नहीं सुनेंगे, But one person will hear, लेकिन एक व्यक्ति है जो सुनेगा and they will understand, और उसको समझेगा and they will join the church, और वो आके चर्च में जुड़ जाएगा and the church will grow और कलीसिया बढ़ेगी, because you are speaking Jesus' name. क्योंकि आपने यीशु मसीह के नाम को बताया है। So don't be like Moses. तो मूसा की तरह मत होइए, I cannot मैं speak. नहीं बोल सकता। Oh, and he says, I am slow. My tongue is slow. He says, उसने कहा कि मेरी जीभ बंद है, no, don't say that. ये मत कहो। So Moses said, no, Prabhu, nahi, Prabhu. But then God changed him. लेकिन परमेश्वर ने उसको बदला And then he went to the Pharaoh and he spoke. और वो जाके फिर उनसे बात की उसने, And now all Israel is free. और अब सारे इस्राएल के लोग आजाद हैं। God worked and God did the salvation. वहाँ पे परमेश्वर का उद्धार आया, परमेश्वर ने कार्य किया, Okay? So God fixed the problem. तो परमेश्वर ने वहाँ पे उस समस्या को So जोड़ा। this is the first one I'm showing. Now I'm going to number 2. अब ये पहला व्यक्ति था और दूसरे व्यक्ति के There's बीच में one more young man in the Bible. एक जवान व्यक्ति है बाइबल में, And he said, no, 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 no. और उसने भी नहीं 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 कहा। Okay, this is in Matthew chapter 21. मत्ती 21 अध्याय, Mati Ekais. Huh? Mati. Mati Bis Ekais. Okay. Matthew Ekais, verse 28, starting in verse 28, 28 से and then verse 29 and 30. So 28, 29, and 30. 28, 29, 30। Okay, you can read that. तुम क्या सोचते हो कि इस मनुष्य के 2 पुत्र थे और पहले के पास जाकर कहा, हे प्रभु, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर उससे कहा, उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। Okay, so there's 2 sons, right? Okay, there's a father with 2 sons, यहाँ पे एक पिता है जिसके 2 पुत्र हैं and he has a field. और उसके पास एक बाग है। He says, go work in my field. जाओ, जाकर वहाँ पे काम करो। Hey, mera putra. Hey, mera latka. Oh, here it is. Mera putra. Mera latka. Go work. जाओ, जाके काम करो, It's my field. ये मेरा बाग है। It's the planting and the harvesting. और वहाँ पे Planting. खेत है। And the first boy, what did the first boy say? पहले पुत्र ने क्या कहा? He says, I will not, in verse 29, he answered, उसने उत्तर दिया, and, मैं नहीं जाऊँगा, huh? मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। जाऊंगा. What? Nahi? You cannot say no. तुम ना नहीं कह सकते हो, I am your father. मैं तुम्हारा पिता हूँ, How do you say no to my face? तुमने मेरे मुंह पे ना कैसे कहा? मैं नहीं जाऊंगा. क्या? Huh? Lajat shaminder. Huh? Shame, right? Yeah. How do we say? शर्मिंदा, you say right. Shaminder. Shame. Lajat. Huh? Lajat. Legit. Legit. Huh? Okay? But that boy changed his mind. But उसने अपने हृदय को परिवर्तित किया। Huh? His dimak. हाँ, Badal dimak. Huh? Okay? Because it says, after he said,
मैं नहीं जाऊंगा. Then के बाद, after that, he repented, said he went. हाँ, परंतु वहाँ पछताया और वहाँ गया. Does it say the word repented? Repents? पछता कर गया. Pashta. हाँ, पछता कर गया. Pashta ka gaya. Gaya. Huh? Now, there's one more translation we can say, like, manfirao, haribatan, like that, you know? Like he changed, badal jivan. He changed. परिवर्तित हुआ. So, this is a good question. यहाँ पे एक अच्छा सवाल है. Why did he change? क्यों वो बदला? Huh? But there was a second boy, लेकिन दूसरा जो पुत्र the है, younger son. छोटा वाला पुत्र, Hey, mera chota putra. Mera chota ladka. Bada putra, chotu putra. Okay? Bada putra say, मैं नहीं जाऊंगा. But the bada putra, yeah. Chota putra. What did he say, the second boy? he said that मैं जाऊंगा, परंतु वो नहीं गया. मैं जाऊंगा. मैं जाऊंगा. मैं जाऊंगा. Yeah. Ha. So, this is the younger boy. Okay, he's the small boy. तो ये छोटा पुत्र है. He says, ha. Pita. मैं जाऊंगा. He said, yes. But what happened after that? और क्या हुआ उसके बाद? It says he went not. हाँ, परंतु नहीं गया. Parantu नहीं गया. nahi गया. nahi gaya. क्या हो गया है? Okay, so this is a big problem. ये तो बड़ी समस्या है. Huh? And this is a picture of you. ये हमारे चित्र है. Huh? All the men sitting there in the back. सब पीछे जो पुरुष बैठे हैं. Huh? Sometimes you say no to God, कई बार हम ना कह देते हैं परमेश्वर को, but sometimes you say yes to God. पर कई बार आप कह देते हैं हाँ परमेश्वर को. Huh? Now, everyone is a sinner. हम सब पापी हैं. So, everyone says no to God. हर एक व्यक्ति नहीं कहता है परमेश्वर को. You know, when God is speaking to us, जब परमेश्वर हमसे बात करता है, sometimes we say, Nahi, Prabhu, nahi. कई बार हम कहते हैं नहीं, Nahi. I'm not ready. मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं. I will not do it. मैं नहीं करूँगा. So, sometimes you say that. कई बार हम ये बोलते हैं, But you can change. बट आप बदल सकते हैं. Like the older boy. जब पहला पुत्र उसका बदला जैसे. Okay, so I have one question. तो ये सवाल है मेरे पास. When the boy said, no, Father, जब उस पुत्र ने कहा कि नहीं पिता, but then what changed? Why did he change? कैसे वो बदला? Huh? He was thinking about something. वो सोच रहा था अपने मन में कुछ. So he said, Father, nahi. उसने कहा पिता नहीं, And then he walked out. He went outside. और वो चला गया बाहर. Nahi. मैं तैयार नहीं. I'm not ready. तैयार नहीं. मैं तैयार आई. Huh? And then he started thinking about it. और वो सोचने लगा, And then he changed. वो बदला, And then he does the work. और वो जाके वो काम किया. He goes to the field. वो वहाँ खेत में गया. So why did he change? तो कैसे हम बदलते हैं? He had to think about it. हम लोग को ये सोचना है. So what was he thinking? क्या वो सोच रहा था? What do you think? Does anyone have an opinion? Like, ask the कोई बता crowd. सकता है कि वो क्या सोच रहा था? Raise your hand. Why do you think he changed? क्यों वो बदला? आपको क्या लगता है? Huh? आप बता सकते हैं कोई जरा? Huh? He repented. Yeah. But like, what was he thinking about that made him repent? क्या वो सोच रहा था कि उसको पछतावा हो? वो क्या ऐसा सोच रहा था जिससे उसको पछतावा हो? Huh? Raise your hand. What do you think? क्या सोचते हैं आप? उसने ये सोचा Huh? मैंने अपने पिता का दिल दुखाया ये अच्छा नहीं है। तो he's thinking that he just used to silence the heart that's Yeah. That's good answer. Good answer. ये बहुत अच्छा आंसर है. So he said, 9. I will not go. मैंने उसने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा.
Pita nahi. पिता नहीं। And then he thought, oh, I'm making my father sad in the heart. I should not do that. तो उसने अपने पिता के हृदय को दुखी किया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए Oh, था। mera pita hriday dukhi. So I should change. तो मुझे बदलना चाहिए। Okay, that's a good reason. That's a good reason. ये बहुत अच्छा कारण था। But maybe Shayat, maybe there's a different another reason. पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी कारण हो। Huh? And can anyone raise their hand and और think भी बता सकता है? like another reason why he changed? दूसरा कारण क्यों वो बदला? Huh? Anything? कोई भी? I know मुझे पता है। he thinks my father loves me so much. उसने सोचा कि मेरा पिता मुझसे बहुत प्यार करता है My father has kindness और उसके अंदर नम्रता है and he has that daya. और उसके अंदर दया है Huh? And my father does many things for me. और उसने मेरे लिए बहुत सारे काम किए And he remembered his father और उसने याद किया ये सारी when he चीजें। was a young boy जब वो जवान था and his father would pick him up. उसके पापा उसको गोद में उठाते थे। Oh, mera putra, precious son. मेरा एक लौता पुत्र Eglota, yeah. प्रिय But Priya. प्रिय Mera Priya putra. Huh? And he used to carry him like this. और उसको गोद में उठा के उसको You छुड़ाते know, थे throw him. उसको ऊपर फेंकते थे And with a kindness, बहुत नम्रता से like loving his child. वो बहुत प्यार करते थे So then this boy remembered that. तो उसने ये सारी चीजें याद की। My father loves me so much, मेरा पिता मुझसे इतना प्यार करता है and I said no to him. और मैंने उसको ही ना कह दिया। I should change. मुझे बदलना चाहिए। That his love is changing me. उसका प्यार मुझे बदल रहा है। Huh? And he said, okay, I will do it. I will go. तो उसने कहा ठीक है मैं जाऊँगा मैं करूँगा। And he went to the field और वो गया उस बगीचे and he में started working for his और father. उसने वहाँ पे काम किया। So this is a picture of you. तो ये हमारी चित्र है। That God is calling you. ये आपका चित्र है कि आपको परमेश्वर बुला रहा है। Serve Jesus Christ. जाओ जाके सेवकाई करो प्रभु यीशु मसीह की। Serve the kingdom of God. सेवकाई करो परमेश्वर के राज्य के लिए। Huh? But you say, nah, I'm busy. आप कहते हैं मैं बिजी हूँ। बहुत busy. Nahi, Prabhu. But then you think, but God loves me so much. पर आप फिर सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे इतना प्यार किया। Jesus died for me. मेरे लिए मरा And there was this daya from Jesus Christ. और वो मेरे लिए दया करता है मुझ पे। It's that love and that daya is changing me. और उसका प्यार उसकी दया ही मुझे बदलती है। And I will go and work for Jesus Christ. मैं जाके उसके लिए काम करूँ। Huh? So first you say no, पहले आप कहते हैं ना, and then you say yes. फिर आप कहते हैं हाँ, And you change. और आप बदलते हैं। So I think this is your testimony. तो ये सब आपकी सबकी गवाही है। Many men in the back there, जो भी पुरुष है पीछे, if I asked you to give your testimony, मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी गवाही दें। you would say, many years before I said no to God, but then I said yes to God. कि कई साल पहले मैंने परमेश्वर को ना कहा था, पर आज मैं परमेश्वर को हाँ कहता हूँ। And God forgave me. और परमेश्वर ने मुझे माफ किया God gave me second chance. और उसने मुझे दूसरा मौका दिया। If you fail your exam, you can take the exam again. अगर आप अपने एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं तो आप वो एग्जाम को वापस दे सकते हैं। Everyone's afraid of failing the exam, no? सब डरते हैं परीक्षा में फेल होने से। How many children have to take exams? कितने लोग यहाँ पे परीक्षा देते हैं? Pariksha. But what if you fail? पर क्या होता है जब हम फेल हो जाते हैं? Oh, Shaminder. शर्मिंदगी। Legit. And is your life finished? तो क्या आपका जीवन वहाँ खत्म हो जाता है? No. Try again, do again. नहीं, हम वापस करते हैं, हम वापस उस चीज़ को करते हैं। Second chance. दूसरा मौका, That's grace. वो अनुग्रह है। So anytime you fail, God will give you another chance. तो अगर आप कहीं पे भी फेल हो जाते हैं, आप कहीं पे भी असफल हो What- जाते हैं, तो परमेश्वर आपको दूसरा मौका What if देता you है। do a sin before God? क्या हम पाप करते हैं परमेश्वर के ऊपर? Oh, will God forgive you? क्या परमेश्वर माफ करता है? Yes. हाँ। How many times will God forgive? कितनी बार परमेश्वर माफ करेगा? 7 times? 7 बार? Huh? No, 70 times, 7 times. 70 बार? Huh? Every time you sin, God will forgive you. जितनी बार भी आप पाप करेंगे परमेश्वर आपको माफ Because करेगा। that's the heart of the Father God. क्योंकि वो पिता का हृदय है, Love, प्यार, kindness. नम्रता। So that's how He changed.
तो ऐसे वो बदला, the first boy. जो पहला पुत्र था, Huh? He obeyed his father. वो उसने अपने पिता के आगे को माना, उसने जाकर But you उसको know, सुना। when the children are talking to the father, जब बच्चे अपने पिता से बात करते and he हैं, says, "Nai pita, वो जब नहीं कहते हैं, मैं जाऊंगा nai," right? नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा. Ah. All the Padosis are watching. The Padosis. तो सारे पड़ोसी देख रहे हैं, Oh. और And they're talking, they're saying, "Did you see what happened in that house?" देखा क्या हुआ उस घर में, Because in India here, there's no privacy. Everyone hears everything. क्योंकि भारत में कोई भी प्राइवेसी नहीं, सब लोग सब सुनते हैं। It's true, no? Yes. See, in my country, America, there's privacy. और हमारी कंट्री में कोई किसी और के घर में नहीं भागता, They go into the house वहाँ घर में रहते हैं, and they fight each other, और जब वो लड़ते हैं but no one knows. पर किसी को पता नहीं चलता बाहर। But in India लेकिन भारत and in में, Lucknow, लखनऊ में all the Padosis see you. सारे पड़ोसी देखते हैं, No privacy. कहीं पे भी प्राइवेसी नहीं है। So this father had 2 sons. तो इस पिता के पास 2 पुत्र थे, Go work for me. जाओ जाके मेरे लिए काम करो। मैं नहीं जाऊंगा, पिता नहीं. Padosi said, Shaminda. That's it. What, that family is a bad family? क्या वो परिवार बहुत बुरा परिवार है? That father has 2 boys, उसके पिता के पास 2 पुत्र हैं, and that first boy, he's a bad boy. वो पहला पुत्र तो बहुत ही बुरा है, And they start talking to the other Padosis. और वो जाके दूसरे पड़ोसी से बात Hey, Padosi. Did you see that? Did you hear they're talking? क्या आपने वो देखा, क्या आपने वो सुना? वो खराब लगता. Huh? Shaminda. So this is happening in India, no? ये होता है भारत में। Huh? But then the second boy, what did the second boy say? पर दूसरे व्यक्ति ने He कहा, said, ha. हाँ, Ha ji. And he said, I will go. मैं जाऊंगा। So all the Padosis are watching. तो सारे पड़ोसी देखने लगे। Padosi, oh, deko. Acha putra, acha latka. Huh? So all the Padosis are talking. तो सारे पड़ोसी बात करने लगे। Hey, Padosi, सुनो, that man has ek kharab latka, ek acha latka. Huh? So they're talking about that, huh? तो वो लोग ये बात करने लगे कि खराब है, अच्छा है। And they say, what to do? अब क्या करना चाहिए? And I think, what will the father do? Will he punish them? तो अब पिता क्या करेगा? क्या वो उनको डांटना देगा? So all the Padosis are talking now. सारे पड़ोसी बात करते हैं। So they see the chotu bai, the small boy. तो वो छोटा पुत्र था, Oh, he said, ha, I will obey. तो उसने कहा हाँ, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। And all the Padosis say, achala. Oh, and they feel nice. और वो बहुत अच्छा महसूस And करते हैं। see, the Padosis, they don't see that boy, he does nothing. तो पड़ोसी ने ये नहीं देखा कि उसने कुछ नहीं किया, Huh? He lied. उसने झूठ बोला। Jud latka. Juta. Oh, झूठा, Juta. How about Juti? No. Oh no. Okay. But he's telling lies, no? हाँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। Huh? Because that boy, he said yes. उसने हाँ कहा, He went outside वो बाहर गया and he got chocolates. और वहाँ जाके चॉकलेट He खरीदा, got ice cream. आइसक्रीम खरीदा, He was playing games. वहाँ जाके खेलने लगा। Hardin kilo. And he said, I'm not working for the father. I'm not और doing it. उसने कहा मैं नहीं काम करूँगा पिता के लिए। Huh? Now, that's a picture of you also. ये आपका भी चित्र हो सकता है। Sometimes you're a Christian believer, ऐसे जैसे हम लोग विश्वासी हैं, but you're not doing what you're saying, but you're not doing. पर हम वो नहीं करते जो हम बोलते हैं। You come to the church. हम चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, Oh, Pastor, that's a nice message, Pastor. हम बोलते हैं पास्टर ये बहुत अच्छा संदेश है, I will read my Bible. मैं बाइबल पढ़ूंगा। You go home, हम घर जाते हैं, you don't read the Bible. हम बाइबल नहीं पढ़ते, You forget
हम भूल जाते हैं। Huh? So you say, yes, 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 but the heart says, no, no, no. तो हम लोग मुंह से तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ, पर हमारा हृदय नहीं नहीं नहीं। Huh? And that happens in India many times, और right? ये भारत में बहुत बार होता है, Because in India, everyone says yes. क्योंकि भारत में सब लोग हाँ कहते हैं, Ha, ha, ha. हाँ हाँ हाँ, Nine, nine, nine. पर हृदय में नहीं नहीं नहीं। So sometimes we're speaking to God like that. कई बार ऐसी चीजें हम लोग को परमेश्वर को बोलते हैं, Ha, Prabhu, Parmeshwara, ha. I will obey you. मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा हाँ प्रभु। But then we go outside पर जब हम बाहर जाते हैं and we don't obey God. तब हम उसकी आज्ञा को नहीं We मानते, forget. हम भूल जाते हैं। Huh? But you know, even if you disobey God, पर आपको पता है कि अगर आप उसकी आज्ञा को नहीं मानते हैं you're telling lies. और आप झूठ बोलते You हैं, say, yes, yes, I will obey God. आप कहते हैं कि हाँ 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 मैं आज्ञा मानूंगा, But if you disobey God, पर आप आज्ञा नहीं मानते हैं, even God will forgive you in that also. लेकिन परमेश्वर आपको तब भी माफ करता है। God knows you're weak. परमेश्वर जानता है आप कमजोर हैं। Huh? Even Jesus' disciple Peter, यीशु मसीह का भी एक चेला पतरस, Patras, he said, Jesus, I will pray with you. उसने कहा यीशु मसीह मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगा, But what did Peter do? He fell asleep. लेकिन उसने क्या किया, वो जाके सो गया। Huh? Patras, he says, Prabhu Yeshu, I'll pray with you उसने कहा प्रभु यीशु मैं आपसे प्रार्थना करूंगा आपके साथ for 1 hour. 1 घंटे के लिए। Okay, so they start praying. तो वो प्रार्थना करने लगे, And Peter says, पतरस सो गया। sleeping. Huh? So Peter says, yes, yes, but then he's no, no. पतरस ने कहा हाँ, लेकिन उसने फिर कहा ना ना। And Jesus sees him, why are you sleeping? यीशु मसीह ने कहा क्यों सो रहे हो तुम? But Jesus forgave Peter. पर यीशु मसीह ने पतरस को भी माफ किया। And Peter denied. He says, I don't even know Jesus. तो बाद में उसने यीशु मसीह का ही इनकार किया कि मैं नहीं जानता यीशु 3 को। times. 3 बार। But what did Peter say? क्या पीटर ने कहा? He पतरस said, ने I कहा, will never deny you, Jesus. उसने कहा था मैं कभी आपका इनकार नहीं करूंगा He यीशु said, मसीह। ha, 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 but 999. Huh? So Peter said, I don't know Jesus. पतरस ने कहा मैं नहीं जानता यीशु कौन है। And then Jesus met him. और यीशु मसीह उससे मिले। Patras. He said, do you love me? Do you love me? Do you love me? पतरस ने कहा अभी परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह ने कहा क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? Jesus forgives Peter. और उसने यीशु मसीह ने पतरस को And क्षमा Jesus किया। will forgive you और वैसे ही वो आज हमें भी क्षमा करेगा। if you say yes but you don't do. अगर आप हाँ कहते हैं और आप नहीं करते हैं, So I think today you should pray a prayer. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको एक प्रार्थना करनी चाहिए मेरे साथ। When we finish our program today, जब हम अंतिम में इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, everyone should pray to God. सब लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। There's 2 prayers you can pray. 2 प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं। Now, some people you need to pray this. कई लोगों को ये प्रार्थना करनी चाहिए। Say, God, I said yes to you, but I didn't do it. परमेश्वर मैंने आपको हाँ कहा पर मैंने ये किया नहीं। So give me second chance and I will do it. तो आप मुझे एक दूसरा मौका दीजिए कि मैं आपके लिए करूँ। Say, God, forgive me, I told a lie to you. और कह सकते हैं कि अब परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैंने आपसे झूठ कहा। I told lie to you. मैंने आपसे झूठ कहा। Forgive me. मुझे माफ कर दीजिए। You can pray that. आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। But there's a second prayer. पर एक दूसरी प्रार्थना You भी can है। say, God, I told you no, परमेश्वर मैंने आपको ना कहा, but I want to change. पर मुझे बदलना है। Give me strength, God, मुझे अपनी सामर्थ्य दीजिए and I will serve you. कि मैं आपकी सेवकाई करूँ। That's a good prayer. ये अच्छी प्रार्थना है। You know, my last boy, I have 3 people, मेरे पास 3 लोग थे पहले। and he said, the third one said no. तीसरे वाले ने कहा नहीं। So I want to show you the last one and we'll be finished. तो मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। There's one more boy in the Bible. His name is John Marcus. एक और बाइबल में व्यक्ति है जिसका नाम यूहन्ना है। And this is, his full name is Marcus. He यूहन्ना मरकुस। wrote the Gospel of Mark. उसने किताब लिखी मरकुस की। You know the 4 Gospel? आपको 4 सुसमाचार की किताब पता है? Matthew, मत्ती, Marcus, मरकुस, Luca, लूका। Johanna. So who is that Marcus? तो मरकुस कौन है? I'll tell you his story. एक कहानी मैं बताऊंगा। In Acts 13, प्रेरितों की काम in verse, we're going to look at verse
verse 5. Okay? Perito tera ko panch. Okay? So this is Paul is the leader, the missionary leader, यहाँ पे पौलुस अगुवा है मिशनरी का, and he takes this Marcus is coming, joining his mission team. और उसने मरकुस को लिया कि वो आके उसके अगुवाई को मिशन अगुवा को जोड़े। Now Marcus has two names. तो यहाँ पे दो नाम है उसके। First name John, पहला यूहन्ना and his title name is Marcus. और उसका जो सरनेम है वो मरकुस है। Johanna Marcus. यूहन्ना मरकुस। Now read verse 13, verse 5. इसलिए अधीन रहना न केवल उस क्रोध के डर से आवश्यकता है वरन विवेक भी यही गवाही देता है। So John was helping them, right? तो यूहन्ना यहाँ पे उनको मदद कर रहा था। So that John is the same John Marcus. तो यहाँ पे वही यूहन्ना है जो यूहन्ना मरकुस है। But something bad happened लेकिन एक बहुत बुरी चीज होती है। in Acts 13, verse 13. 13वां अध्याय की 13वीं पंक्ति में। Read verse 13. जैसे दिन को शोभा देती है वैसे ही हम सीधी चाल चलते, न कि लीला क्रीड़ा और पियंकड़ों में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में। So it says Johanna's there, no? Was it in the verse? Maybe it's in verse 14. It says Johanna is leaving. He's Acts 13:13. He's leaving the city. No, wait, is that Acts? See. Predito. It's okay. Now, maybe go back and read. Did we read verse 5 properly? Acts 13, verse 5. और सरमील से पूछकर परमेश्वर का वचन यहूदियों के आराधनालय में सुनाया। यूहन्ना उसको सेवक था। Seva. So Johanna Seva. Okay? So his name is Johanna Marcus Seva. तो उसका नाम यूहन्ना मरकुस था। But there's a problem that came. पर यहाँ पे एक समस्या आई। In verse 13, 13वीं पंक्ति में read that verse. पौलुस और उसके साथ पाफुलुस से जहाज खोलकर कुफकियों के फिरागे में आए और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। Okay, Johanna, Yes. what did he do? उन्हें छोड़कर Jorka. यरूशलेम को लौट गया। So what's Jorka? What's that? He went Yeah, oh, bye. Jorka? छोड़कर Jorka. या Huh? See, he made a commitment that he will stay. तो उसने वहाँ पे वादा किया था कि वो रहेगा। But he said now it's too much danger. और उसने कहा यहाँ पे बहुत खतरा है, मैं नहीं रहूँगा। So bye. तो भाई So Apostle Paul's the leader. यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो अगुवा Said, था, where are you going? तो उसने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? Stay with us. रुको हमारे साथ, We need your help. हमें आपकी मदद की जरूरत है। You're the team member. तुम यहाँ के सदस्य हो। If you leave, अगर तुम चले जाओगे you're hurting us. तुम हमें बहुत चोट पहुँचाओगे। Oh, I'm afraid. नहीं मैं डरता हूँ। Bye. बाय। Huh? So Apostle Paul is very sad. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस बहुत दुखी होते हैं That boy is not faithful. He's an unfaithful boy. कि वो विश्वास योग्य लड़का नहीं है। So he made a mistake. तो यहाँ पे उसने गलती की। But later in the next trip, बट दूसरी यात्रा में that John Mark says, can I come? यूहन्ना मरकुस ने कहा मैं आ सकता I हूँ, want to travel with you. मुझे आपके साथ यात्रा And करना है। Apostle Paul says, no, I will not let you come. तो पतरस ने कहा नहीं मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा। Huh? Even they have an argument. तो वहाँ पे उनकी बहस हुई। Look at Acts chapter 15. Okay. Now, verse 36, towards the end of the chapter. Verse 36, yeah. We're going to read Acts 15, Predito Pandra, verse 36, verse 36 and 37. 36 पढ़ेंगे जैसे। कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा, जिन नगर में हमने प्रभु का वचन सुना
सुनाया था, आओ फिर उनमें चलकर अपने भाइयों को देखें कि वे कैसे हैं। तब बरनबास ने यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। So Barnabas says, Kesab, come with me. बरनबास ने यूहन्ना से कहा, चलो मेरे साथ। तो But विचार, Paul says no. लेकिन पौलुस ने क्या किया? नहीं। Read verse 38. Next verse, 38. 38 पढ़ेंगे। परंतु पौलुस ने उससे, जो खुलियों में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। Sat na gaya. साथ नहीं गया। Read next verse, verse 39. Unchalis. ऐसा विवाद उठा कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर साइप्रस चला गया। साइप्रस। Alag gaya. वो दोनों अलग अलग गए। So Paul went this way, पौलुस उधर की साइड गया and Barnabas and Marcus went that way. और बरनबास और मरकुस इस साइड गए। Huh? Because Barnabas wants to forgive him. क्योंकि बरनबास चाहता था कि उसको माफ किया जाए। And Paul said, no, no, no. लेकिन पौलुस ने कहा नहीं नहीं नहीं। Huh? So Barnabas is teaching Marcus तो यहाँ पे बरनबास मरकुस को बता रहा है how to be strong. कैसे तुम शक्तिशाली हो सकते, Because he's a weak boy, क्योंकि वो बहुत कमजोर था। but he needs to learn to be strong. उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे वो ताकतवर हो So सकता है। Barnabas is helping him, तो उसकी मदद करता है and बरनबास। then Peter starts helping Marcus. फिर उसके बाद पतरस भी मरकुस के बारे में उसको सहायता करने लगा। Because when Marcus is writing the book of the Bible, क्योंकि जब वो लिख रहा था मरकुस बाइबल में किताब, see, Matthew, Marcus, Luke, Johanna, no? So how is it Marcus writing the Bible? कैसे वो लिख रहा था बाइबल में मरकुस? Peter is giving him the words पतरस उसे वो वचन दे रहा था। that showed Peter is helping Marcus to be strong. ये बताता है कि पतरस चाहता था कि मरकुस को ताकत मिले। Okay? So Marcus said, no, no, I will not serve. तो मरकुस ने पहले कहा कि नहीं 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 मैं सेवकाई नहीं करूँगा। He left, he's leaving, and he quit. तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ और मुझे नहीं करना बस। But God gave him second chance. लेकिन उसको परमेश्वर ने दूसरा मौका दिया And Peter helped him. और वहाँ पे उसने पतरस ने उसकी मदद की। And he was weak, but then he became strong. पहले वो कमजोर था पर अब उसके पास ताकत है। And then God says, Marcus, you can write the Bible. और परमेश्वर ने मरकुस से कहा कि अब तुम बाइबल को लिख सकते हो। And at the end of his life, और उसके अंतिम जीवन के दिनों में I'm showing you one more verse and then we'll be finished. एक और एक वचन मैं आपको बताऊंगा। In 2 Timothy chapter 4. दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय। 2 Timothy 4. Huh? Now this is the last book of Apostle Paul, the last book. ये पौलुस की सबसे आखिरी पत्री है। Okay, let's find 2 Timothy. It's 1 Timothy के बाद. Okay, chapter 4, verse 11. 2 Timothy 4, verse 11. दूसरा तिमुथियुस 4 का 11। Okay, before you read, wait. So this is Apostle Paul is in jail. तो यहाँ पे पौलुस जो जेल में था, Now, do you remember the photo I showed you in the house? मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, आपको याद है घर में? That same jail, Paul is inside that jail. उसी जेल में पौलुस था And this is the last thing he's writing. और ये आखिरी है जो वो लिख रहा था उस जेल में And he'll die the next day. और उसके दूसरे दिन वो मर गया। So what is Paul thinking? तो अब पौलुस क्या सोच रहा है? Read chapter 4, verse 11. चौथा अध्याय की 11वीं पंक्ति में, केवल लूका मेरे साथ है, मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। Luca or Marcus. लूका और मरकुस These are his best friends. ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। Mitra Dosti, right? So he says, Luke is with me. उसने कहा लूका मेरे साथ है, But I want Mark, please call Mark to come with me. अब मैं मरकुस को भी चाहता हूँ मरकुस को भी Because आने, he's very good, he's a good minister, he's a good man. क्योंकि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है And it says he's profitable to me. और वो बहुत मेरे काम का है। So he changed. तो वो बदला। See, in the beginning, पहले शुरुआत में Marcus said, no, no, no. मरकुस ने कहा नहीं नहीं नहीं, But at the end, लेकिन बाद में Paul says, Marcus, you have great faith. पौलुस ने कहा मरकुस तुम्हारे पास बहुत अच्छा विश्वास है। So how did he change? तो कैसे वो बदला?
there were two people who helped him. दो लोग थे जिन्होंने उनकी सहायता की, Barnabas, बरनबास, we can say Pastor Barnabas, पास्टर बरनबास हम कह and सकते then Pastor Peter. हैं, और पास्टर पीटर, पास्टर पतरस। Patras. But Paul doesn't help him. लेकिन पौलुस ने नहीं मदद की। But after he changes, then Paul likes him. लेकिन जब वो बदला तो पौलुस उसको बहुत पसंद करने लगा। So that's a picture of you. तो ये हमारा एक चित्र है। Sometimes you're weak कई बार हम बहुत कमजोर होते हैं, and I can do nothing. मैं कुछ नहीं कर सकता, But you need someone to help you. और आप चाहते हैं कि आपकी कोई मदद करे। You need pastors and teachers and आपको पास्टर की जरूरत है, आपको अगुवा you की need, जरूरत you है, need good Christian friends. और आपको अच्छे विश्वासी दोस्त की जरूरत है। Everyone needs friends, no? सबको दोस्तों की जरूरत है। Like even when Prince travels to New Delhi, जब प्रिंस नई दिल्ली में जाता है, he needs Christian friends there in New वहाँ पे Delhi. भी उसे उसको मसीह दोस्त चाहिए होते Or हैं, if you don't have friends, you'll be weak. और अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप कमजोर हो सकते हैं। But Marcus had friends, बट मरकुस के पास दोस्त थे, and even though he was weak, he became strong. और जब वो कमजोर था लेकिन वो ताकतवर बना। So who are your friends today? तो आज आपके दोस्त कौन है? Do you have good Christian friends? क्या आपके पास अच्छे विश्वासी दोस्त हैं? Is your pastor helping you? क्या आपके पास्टर आपकी मदद कर रहे हैं? Amen. You have a good pastor. आपके पास एक अच्छा अगुवा है, He's helping you to be strong. वो आपको मदद कर रहा है कि आप ताकतवर हो सके। And even if you're like Marcus, अगर आप मरकुस की तरह हैं, where you have a difficulty and you're saying no, आपको बहुत सारी परेशानियां हैं और आप ना कह रहे but you हैं, will change बट आप बदलेंगे and your faith will grow और आपका विश्वास बढ़ेगा and you'll be a man of God and a woman of God. और आप परमेश्वर के पुरुष और स्त्री होंगे। Purush or Stri. And because God gives you second chance. क्योंकि परमेश्वर आपको दूसरा मौका देता है। If you fail, अगर आप गिरते हैं there's grace तो अनुग्रह है, and you get try again. और आप वापस So- कर सकते हैं। So today I gave you 3 people. तो आज मैंने आपको 3 व्यक्ति के बारे में They बताया। said, no God, I cannot. उन्होंने कहा नहीं परमेश्वर मैं नहीं कर But सकता, then they changed और वो बदले and then they served God. और वो जाके परमेश्वर की सेवकाई की। And this will happen to you. और ये आपके साथ भी हो सकता है। We want to thank God for the Bible. आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं इस बाइबल And में। we want to ask Pastor Abiram to have a prayer. We can close in prayer. तो हम पास्टर अब्राहम को कहेंगे क्लोजिंग प्रेयर What करें। you, you do the Hindi prayer. Come. Give the invitation. संदेश अच्छा लगा? संदेश समझ में आया तीनों लोगों के बारे में। पहले कहते हैं नाना दोनों जो बहुत अच्छा उदाहरण था। हम लोग मुंह से बोलते हैं हाँ और दिल से हाँ, ये बहुत खतरनाक, अच्छा नहीं है ना। हम लोगों को अच्छा करने के लिए हाँ बोल देते और अंदर से ना, ये सही नहीं। पर अच्छा है जो संदेश ना दो भाइयों के बारे में जो संदेश दिया अद्भुत था। और आइए हम लोग प्रार्थना करते, आंखें बंद करिए। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आपकी स्तुति महिमा करते हैं और धन्यवाद इस संदेश के लिए। आप प्रत्येक लोगों से प्यार करते हैं और आप उसी प्रकार संदेश देते हैं जो हमें ज़रूरत है। ये संदेश हमें ज़रूरत है प्रभु यीशु। आपने हमें सिखाया कि हम जुबान से हाँ बोल रहे, हृदय से ना बोले, हृदय से हाँ जुबान से भी हाँ। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। धन्यवाद आपकी प्रेम, आपकी माफ़ी, आपकी क्षमा, आपकी अनुग्रह, आपकी दया, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यहाँ पर सभी भाई बहन की आंखें बंद है। आप नहीं जानते इस जीवन के अंत की बात आप कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नरक जाएं। परमेश्वर चाहता कि आप स्वर्ग आए। इसीलिए उसने आप और मेरे लिए क्रूस पर बलिदान करने के लिए आपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह हमारी पापों का दंड हमें नहीं दिया, बल्कि वो अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हुए, कब्र में गए और तीसरे दिन मरे, उनसे जी उठे। यीशु मसीह हमारी पापों का दंड, पापों का बोझ अपने ऊपर लिया और हमारे लिए दंडित हुआ। आज जो कोई भी इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो नया जीवन प्राप्त करता है। अगर आप नया जीवन पाना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध, एक अनंत संबंध हो और आप एक विश्वासी बने, नया जन्म मिले, तो आप अभी इसी समय आप यीशु मसीह पर विश्वास कर सकते हैं और आपकी सारे दंड, आपकी सारे पाप माफ करेंगे।
आपको नया जीवन मिले, आपको अनंत जीवन मिले। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना करिए। सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। ये प्रार्थना करिए, सच्चे दिल से मन में करिए। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकी। मैं धन्यवाद देता हूँ तो मेरे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हो, कब्र में गया, तीसरे दिन मृतक में से जी उठा, मरे हुए से जी उठा। हे यीशु, मैं तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे हृदय में आइए। मैं नया जीवन पाना चाहता हूँ, आपका जीवन चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा यीशु नासरी मेरा मुक्तिदाता, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम लोग खड़े होते हैं गीत के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। मेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वो है आना चाहता। तेरा ही जमाना, तेरा ही जमाना, तेरा ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, संदेश के द्वारा व्यक्तिगत जीवन में मजबूती दो, कमजोर नहीं, ना नहीं, हमेशा हाँ हाँ हो। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। पास्टर डगलस के लिए धन्यवाद देते हैं, यहाँ पर आकर अद्भुत संदेश दिए। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों को हृदय को स्पर्श करो, घर परिवार में, उनकी व्यक्तिगत जीवन में, उनके कामकाज में प्रभु यीशु मसीह आप अगुवाई करो और सुरक्षित रखो, और शरीर को भला चंगा रखो। किसी को किडनी में दिक्कतें हैं, या स्टोन की प्रॉब्लम है, या किसी को सिर दर्द या शरीर दर्द, या कोई भी शुगर, ब्लड प्रेशर,
ये सब चीज़ें यीशु मसीह तेरे नाम से दूर होने पाए। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, विश्वास के साथ प्रार्थना करते, यकीन करते तो हमारी प्रार्थना सुन लिया और प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखो। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन।